आज हम बनाने वाले हैं न्योबार। और ये जो मैंने टॉप हेडर को बताया था तो थोड़ा सा इसमें काम बाकी है, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम बनाएंगे न्योबार। ओके, तो इसे करना क्या है, सीएसएस में आ जाना है। जहाँ तक हमने किया था वहां तक का ये है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों के बीच में गैप लाना है। जैसे ये जो है इसमें गैप करना है एंड इसमें भी स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए अब क्या करिएगा, यहाँ पे आएंगे। तो ये क्या है, इंडेक्स पेज में आपको आना है। यहाँ पे आप तो देख रहे हैं ये जो इमेज है हमने जो लगाया है, इमेज में लगाया है। और मेनू सॉरी आइकन जो है इमेज से बनाया है। तो इसको हेडर लेफ्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉपी करेंगे, डॉट लगा के यहाँ लेना है। और उसके बाद इसके अंदर क्या है, इमेज है। इमेज में हमने इमेज में लिया है ना वो। तो ये जो देख रहे हैं इमेज में हमने web.png करके रखा है, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा इमेज। इमेज लिखेंगे एंड फिर कोमा देंगे। कोमा देने के बाद जैसे हेडर लेफ्ट लिया है तो उसके बाद हेडर राइट का भी हमें करना है। यानी कि इसको कॉपी करके मैं आपको बताती हूँ कैसा ये होने वाला है। डॉट देना है और फिर उसके बाद भी एक इमेज है तो वो इमेज भी हम ले लेते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा एंड फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है और ये हो जाएगा। अभी हम देखें इसे, कंट्रोल एस सेव करें। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे काम करने वाला है। ये जो इमेज है इसके अंदर मुझे स्पेस चाहिए और ये क्या है, राइट की इमेज है और ये लेफ्ट की इमेज है। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे लिया है, लेफ्ट और राइट। अभी आपको समझ में आया होगा, लेफ्ट और राइट लिया है, उसमें इमेज करके ले लिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको मार्जिन हम दे सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन हम देंगे इसे हेडर लेफ्ट, हेडर और राइट। तो मार्जिन लेफ्ट हम देंगे 10 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट देने से क्या हो जाएगा, दोनों इमेजेस के अंदर मार्जिन राइट करने से दोनों इमेजेस के अंदर स्पेस आ जाने वाला है। इसे रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देखना, इधर से भी देखना, स्पेस आ जानेगा। देखो स्पेस आ गया है। तो इससे इस तरह से दोनों को हमने यहाँ पे किया है। अब इसकी आप हाइट भी कर सकते हो। हाइट हम देंगे इसकी 50 पिक्सल। जो आपको ठीक लगे वो आप दे सकते हो इसकी हाइट। तो देखो ये जो था थोड़ा सा स्मॉल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो ये इस तरह बन गया है। इसको कलर हम देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हम कलर देंगे। टॉप हेडर में आ जाएंगे और जो हमने कलर दिया है इसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे ना, 3 कंट्रोल एस सेव करेंगे। देखते हैं थोड़ा कलर चेंजेस होगा इसका। तो ये इस तरह से आ गया, सॉफ्ट ब्लैक कलर है ये। उसके बाद जो पैडिंग हमने दी है इसमें थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, 5 पिक्सल की पैडिंग कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव करेंगे एंड रिफ्रेश हम इसे करें तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या बनाना है, थोड़ा सा अच्छे से इसे बनाना है। इसके लिए हम टॉप हेडर हमने बनाया, अब हम बनाना है न्याव बनाने के लिए, न्योबार बनाने के लिए यहाँ आ जाना है। हेडर के नीचे हम एक लेंगे न्याव। सबसे यहाँ हम लिखेंगे न्याव। इस न्याव को कर देंगे क्लोज न्याव। इसके अंदर लेंगे एक डिव जो कि मेन डिव रहेगा, कंटेंट ये रहेगा डिव। इसके अंदर एक और डिव रहेगा जिसके अंदर रहेंगी इमेज। इसमें हम लगाएंगे लोगो। इमेज के लिए इमेज लगाते हैं src इक्वल टू डबल कोटेशन में, और इमेज का हमें यहाँ पे पाथ देना होता है, लोकेशन माने कि नाम देना है हमें इमेज का यहाँ पे। तो इसके लिए इमेज src में जहाँ पे इमेज रखी है उस इमेज को इमेज फोल्डर बनाना है, उसके अंदर इमेज लगा देनी है आपको, ऐड कर देनी है और फिर इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ से वो इमेज लेनी है। तो उस इमेज का नाम है logo.png। logo.png अब ये आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने
इसको नाम दे दिया, बट वो इमेज के फोल्डर के अंदर है, इसलिए नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इमेजेस, और स्लैश देना पड़ता है क्योंकि स्लैश उस फोल्डर के अंदर आने के लिए इमेजेस। ओके, अब जो होगा इमेज हमारी लोगो यहाँ पे आ जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे इमेज आ गई है। अब थोड़ा हम इसे बैकग्राउंड का कलर रिमूव कर देते हैं क्योंकि इमेज वाइट है तो वो दिखना चाहिए अच्छे से, पूरी वो दिख नहीं रही है। इसके लिए CSS में आ जाना है, यहाँ से हम अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब जो होगा वो वाइट दिखेगा, इमेज भी अच्छे से दिखाई देंगी। तो देखो ये इस तरह से हो गया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें न्यू बार बनाना है। तो उसके लिए नीचे आ जाना है और ये जो डिव है इस डिव के अंदर, अब ये जो न्याय है कंपलसरी है, इसके अंदर ही ये जो मेन डिव है, अब इसका क्लास हम दे देते हैं जब समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे जो है ये जो क्लास है इसको हम बनाएंगे CLAD क्लास। जो ये है ये क्या चीज की है, लोगो की है, तो लोगो हम इसमें देंगे। और ये जो है क्लास, ये जो है कंटेंट है, शॉर्ट में दे देते हैं। और ये जो है लिंक है, क्लास इसे दे देंगे, इसका नाम हम दे देंगे, कोई भी नाम आप दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो हम ऐसा नाम देना है जो इससे रिलेटेड हो, तो मेन नेव दे देते हैं। ओके, मेन नेव है ये, मेन नेव हम इसे देंगे। तो ये इस तरह से थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। फिर अब ये जो क्लोज है तो इसका है और ये इसके अंदर ही हमें लिखना है। अब हम UL लिखेंगे। UL का मतलब क्या होता है गाइस, अनऑर्डरेड लिस्ट। अब हमें लिस्ट तो नहीं बनानी है यहाँ पे, बट हमें यहाँ पर बनाना है तो हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो लिस्ट का यूज हम करेंगे। लिस्ट बनाने के लिए आपको पता होगा li यूज करते हैं। li का मतलब होता है लिस्ट आइटम। li हम लिखेंगे, लिस्ट आइटम इसे बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें उस लिस्ट जो भी रहेंगी हमारा जो जिसे होम अबाउट, तो उसको हमें क्या करना है, लिंक बनाना है। तो इसके लिए हम इस तरह से बनाते हैं। अब मैंने हैश क्यों दिया है यहाँ पे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये देखो, ये का मतलब होता है एंकर और हाइपर रेफरेंस। एंकर एंकर टैग होता है ये, और इसे हम हाइपर रेफरेंस बोलते हैं। इसके अंदर हम लिंक दे सकते हैं। अभी के लिए मुझे किसी पेज पे नहीं जाने देना है उसे, इसलिए मैंने इसको क्लोज करके रखा हैश से। तो ये हो गया, ये तो हो गया हमारा होम पेज, ये हो गया होम पेज। तो इस तरह से आपको बनाना है। ओके, वो समझ में आया होगा। अब इसके अंदर हम कितने आपको पेजेस बनाने हैं, सॉरी कितने आपको नया बार बनाने हैं नया, तो हम बनाने हैं 6, जो कि रहेगा सबसे पहले तो होम रहेगा, फिर रहेगा अबाउट अस, फिर रहेगा कोर्सेस, फिर गैलरी का रहेगा एक पेज, और फिर इंक्वायरी का एक रखेंगे, एंड फिर कॉन्टेक्ट अस का रखेंगे। अब इसका नाम हम चेंज कर देते हैं फटाफट से। नाम चेंज करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा ये आउटपुट दिखने वाला है। रिफ्रेश हम करें तो देखो ये इस तरह से आ रहा है। अब ये साइड में आ रहा है, उसको कैसे एक लाइन में लाना है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, होम हो गया। फिर होम के बाद जो आएगा वो आएगा अबाउट, ABOUT, अबाउट अस कर देते हैं। और फिर कोर्सेस कर देते हैं, COURESES कोर्सेस। फिर करते हैं गैलरी, GALLERY गैलरी। और फिर इंक्वायरी का कर देते हैं एक, ENQUIRY। लास्ट रख देते हैं, लास्ट जो होता है वो कॉन्टेक्ट अस हम इसे करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट गाइस। अब देखते हैं ओपनिंग ब्राउजर हम करें तो ये नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब CSS का HTML का तो काम हो गया, कंटेंट जो हमने बनाया। अब इसे डेकोरेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, CSS फाइल में आ जाते हैं। अब जो मेन है यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आप कमेंट करके रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, कौन सा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है समझ में आएगा। तो हम न्यू बार यहाँ पे लिखेंगे, न्यू हमने बनाया नहीं, वह यहाँ पे न्यू लिख देते हैं। तो ये हमने कमेंट किया, सॉरी
हाँ, कमेंट हमने किया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले जो है लिखा हमने, ये जो नाउ है इसको पहले ले लेते हैं। इसका क्लास क्या दिया है, नाउ, सॉरी मेन, कंट्रोल से कॉपी, मेन नाउ दिया है। इसको हम ले लेते हैं और डॉट करके लिख देते हैं। अब कैसे ये होने वाला है अच्छे से देखो, थोड़ा सा समझ में आएगा। बैकग्राउंड का कलर मैं देना चाहती हूँ, यानी कि जो नाउ ये जो है, पहले इसे अच्छे से मैं समझा देती हूँ। ये जो इमेज है और ये जो नाउ बार है, इनके पीछे मुझे बैकग्राउंड का कलर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं दूंगी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर लिखेंगे हैश 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं ये क्या करेगा, सॉफ्ट बैकग्राउंड कलर हमें दे देगा। सॉफ्ट कलर हमने लिया है, अभी देख लो कैसे ये आने वाला है। रिफ्रेश करें तो थोड़ा सा आया है, बट वो दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, क्यों, थोड़ा वो वाइट ही है इसी वजह से। अब मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर ही से दे देती हूँ, ये वाले को, तब वो अच्छे से दिखाई देगा। बैकग्राउंड कलर हम देंगे यहाँ पे, पिंक दे देते हैं यहाँ पे, अभी किसी कोई भी कलर दे देते हैं। एंड इसको देखेंगे हम, रिफ्रेश हम करें तो देखो ये जो कलर है वो उससे आया है, वाइट ही हो, थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो 6 FF देना होता है, 6 1 2 3 4 5 6। ओके, बैकग्राउंड कलर हमने दिया। तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग पे ध्यान देना कैसे दिख रहेगा, पैडिंग पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल, और फिर इधर से 0 पिक्सल। तो ये कैसे करेगा काम, पैडिंग करने से रिफ्रेश हम करें तो देखो ये थोड़ा सा इधर से पैडिंग आ गई इसे। अब नेक्स्ट हम क्या करें, पैडिंग हमने पैडिंग दे दी ना 50 पिक्सल। पैडिंग के बाद बॉर्डर बॉटम, यानी कि बॉटम से, सॉरी, बॉटम से हमें बॉर्डर देनी है। कहाँ पे, यहाँ पे को बता दो, यहाँ पे मुझे बॉर्डर देनी है। तो बॉटम आया ना इसके, इस जो है ये पूरा जो है इसका बॉटम है, तो बॉटम से हमें बॉर्डर देनी है। तो ये जो मेन है वो उसके अंदर है। तो बॉर्डर हम करें BOR, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम हम करें 1 पिक्सल, छोटी सी मतलब पतली सी लाइन हम लेंगे, तो कम ही देना है पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड। हैश कलर का नाम मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, कोई भी कलर अभी इस दिखाने के लिए, फिर हम ऐसा कलर देंगे इसको, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। अभी देखो रेड आ रहा है, तो ये हो गया, हमने दे दी। अब यहाँ पे रेड नहीं देना है, हम अच्छा सा देंगे हैश E0 E0 E0। तो ये कलर हमने दिया है। नीचे पतली सी लाइन आएंगे, अब ये दिखेगा नहीं पर थोड़ा सा बहुत मस्त दिखेगा, लुक आएगा इसे। तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे कलर्स हमें देने हैं इसको। तो ये कंप्लीट हो गया है। मेन जो है उसमें लोगो है, मेन जो नाम है उसमें लोगो है, और ये न्यू बार है। तो इनको हमें अच्छे से कलरिंग करना हो तो ये हम ये क्लास यहाँ पे लगा के उनको कर सकते हैं मेन। ओके, अब इसका काम कंप्लीट हो गया। अब जो उसके अंदर जो लोगो है, अब मुझे उस पे काम करना है। तो लोगो पे काम करना है, लोगो को आपको छोटा बड़ा हाइट वीट कुछ देना है इसे। तो लोगो को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आना है, और हम लेंगे इसे, पेस्ट करेंगे, डॉट लगाएंगे एंड इस तरह से ये बन गया, हो गया लोगो। लोगो तो ले लिया, बट वो जो लोगो है वो इमेज है, इसके अंदर क्या है, IMG टैग है, वो IMG लेंगे और फिर नीचे आएंगे। उसके पहले तो हाइट हम कर देते कम, हाइट इसकी ले लेते हैं और 60 पिक्सल, 60 पिक्सल ले लेते हैं हाइट। लोगों के साइज को एडजस्ट करने के लिए हमने हाइट लिया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो लोगो है, ये जो डिव है के अंदर लोगो है, यहाँ पे इमेज है, ये लोगो को लिया और फिर इसके अंदर हमने ये जो इमेज है वो लिया है ना, ताकि ये जो है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसको हाइट हमने दी, तो ये हो गया छोटा। तो हाइट की वजह से छोटा हो गया है, आप हाइट कम ज्यादा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंप्लीट हो गया, अब इसके नीचे आ जाते हैं। अब मुझे क्या करना है,
ये जो है, ये जो लिंक्स है, ये सारे लिंक्स हैं, उसको अच्छे से बनाना है। यानी कि मैं चाहती हूँ ये रिमूव हो जाए, ये रिमूव हो जाए और ये एक लाइन में आ जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमने बनाया है नाउ लिंक, ओके नाउ लिंक हमने दिया नहीं इसे, ये जो यूएल है अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, इसको हम क्लास दे देते हैं, जो कि रहेगा, क्या रहने वाला है इसका नाम हम दे देते कोई भी, नाउ लिंक दे देते हैं ना, नाउ लिंक, नाउ लिंक हमने नाम दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अच्छे से समझो इसे कि ये कैसे होने वाला है। ओके, कंट्रोल से हम कॉपी करें। अब ये जो यूएल है, इन सब को अच्छे से हमें एडजस्ट करने के लिए हमने ये जो नाउ लिंक लिया है, यहाँ पे हमने क्लास दिया है। अब इसको हम कुछ भी करेंगे एडजस्ट, तो ये सब पे काम करेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे हम आ जाए और कंट्रोल भी पेस्ट करें, डॉट लगाना पड़ेगा। और अब देखना, अब इसको हम करेंगे इस तरह से, तो इसमें ये जो लिंक है, मुझे लिस्ट स्टाइल नन करनी है। लिस्ट स्टाइल पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे होने वाला है। लिस्ट स्टाइल नन, यानी कि जो लिस्ट हमने बनाई है, ये जो लिस्ट ये है, ये इसको है नन कर देना है, निकाल देना है। तो उन सब का हमें निकालना है, इसलिए हमने क्या किया, यूएल को टारगेट किया। यानी कि जो यूएल है उसमें हमने क्लास लगाया है ना, क्लास दिया है, तो वो सारे हो जाएंगे एक साथ में। नन देने से सारे का हट जाएगा। रिफ्रेश हम करें तो देखो हट गया। तो ये उस तरीके से हमने क्या किया था, यूएल को हमने क्लास दिया था और उसको सीएसएस में इस तरह से किया। अब मैं चाहती हूँ जो इस तरह से है वो एक लाइन में आ जाए, इस तरह से लाइन में आ जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना है। उसी के अंदर यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करने से क्या हो जाएगा, वो एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। तो देखो एक लाइन में आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि उनके बीच में जो है स्पेस आ जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैप। क्या लिखना है यहाँ पे, गैप लिखना है। कितना गैप देना चाहते हो, 25 पिक्सल हम देंगे। तो मैं बता देती हूँ कि कैसे दिखेगा। अब जो ये है ए है, होम अबाउट कुछ, इनके अंदर गैप आना है, तो मैंने वहां पे गैप यूज किया, तो ये गैप हमें 25 पिक्सल का गैप यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, लिंक के बीच में हमने स्पेस दे दिया, और जो लिंक है डिस्प्ले फ्लैग्स है, लाइन को एक लाइन में लाने के लिए हमने यूज किया। और ये जो स्टाइल था उसको डॉट डॉट ऐसे गोल गोल करके सर्कल जैसा, उसको रिमूव करने के लिए हमने लिस्ट स्टाइल नन कर दिया। अब ये किसी ऊपर भी काम नहीं करेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपने लिस्ट ही बनाई है कि नहीं। एल उसके अंदर दिया है, लिस्ट बनी, तभी अच्छे से काम करता है। सब कुछ आपको समझना है धीरे से। ओके, हम अब नेक्स्ट क्या करना है, जो हमने न्याव बनाया है, न्याव लिंक, न्याव लिंक जो है इसको कॉपी हम करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो न्याव लिंक है ये हमने ले लिया। उसके बाद इसके अंदर का है एल है, फिर ए है, इन दोनों को हम ले लेंगे। यहाँ पे एल लेंगे और फिर ए लेंगे और इस तरह से दे देंगे इसे। अब इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा, नन करने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो लाइन है वो हट जाएंगी उसके नीचे की। अब इसको हम कलर दे देते हैं। अब कलर जो है मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं फटाक से लिख लेती हूँ। हैश कर लेते हैं 333, कलर आ जाएगा उसको, लिंक का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसके फॉन्ट वेट हम दे देते हैं। फॉन्ट वेट देने से क्या हो जाएगा गाइस, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, ओके, फॉन्ट वेट हम दे सकते हैं लाइट, बोल्ड, बोल्डर, सॉरी बोल्ड, बोल्डर, और इसके टाइप्स होते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम देखें एक बार, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे ये करने वाला है वर्क। अब ये जो लिंक हट जाएंगी और ये जो आपको ब्लू कलर में दिखा रहा है वो भी हट जाएगा, क्योंकि हमने इस पे कलर दिया है। लाइन हमने टेक डेकोरेशन नन कर दिया है, तो ये हो जाएगा और बोल्ड भी होने वाला है। तो ये इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कंप्लीट हो गया। अब ये उसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉन्ट फैमिली
यहाँ हम ना देखे, इसको मैं हटा देती हूँ। अभी सबको हमें एक ही देना है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो टॉप में आपको लगा देना है, क्या हो जाएगा फिर स्टार जो है वो सारे इसको लगा देता है। तुमने वहां पे एस्ट्रिक साइन यूज किया है और वो सबको लगा देगा। तो देखो ये इस तरह से हो गया। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी जैसे इस पे क्लिक करने से वो क्या होता है, सब कुछ हम करेंगे धीरे धीरे, यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।